कृषि महाविद्यालय कोटवा में प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने सह अधिष्ठाता का पदभार ग्रहण किया। मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर सिंह ने बताया कि इससे पहले वह गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में कृषि विभागाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर सिंह ने सभी शिक्षकगणों के साथ वार्तालाप कर महाविद्यालय के विकास के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें मुख्यतः स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रम को लाने पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त उन्होंने अनुसंधान के कार्य प्रसार एवं विद्यार्थियों के उत्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों को विचार की बात कही। आगे प्रोफेसर सिंह ने कहा कि कृषि महाविद्यालय के विकास के लिए अपने कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी एवं माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगा कि आपका सहयोग प्राप्त होता रहे, जिससे हमारा महाविद्यालय हमेशा विकास करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने माननीय कुलपति जी के माध्यम से एवं माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे महाविद्यालय के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया हूँ और मेरी इस कृषि महाविद्यालय कोटवा के लिए प्राथमिकता होगी कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन कृषि स्नातक के लिए ले रहे हैं उनके एक्सेलेंस के बारे में मैं सोचूं कि वो कैसे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और साथ में ही उनकी शिक्षा के मैं यहाँ पे शोध पे भी काफ़ी जोर दूंगा कि शोध का भी कार्य प्रारंभ हो। अभी तक यहाँ पे शोध का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है कुछ कारणों से, तो शोध का भी कार्य प्रारंभ हो और साथ में पूर्वांचल के जो किसान हैं हमारे उनके भी समस्याओं के निराकरण के लिए मैं प्रयास करूँगा कि उनकी जो भी समस्याएं हों, छोटी हों बड़ी हों, उनके खेत में किस तरीके की बीमारियां लग रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, किस तरीके से उनको प्रोडक्शन लेना है, क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, हमारे विश्वविद्यालय ने कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जनरेट की है, उन सारी टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होगी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय हमारे देश का सबसे पहला सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। वहाँ पे हमारे पास लगभग 15,000 एकड़ ज़मीन है। ये कृषि विश्वविद्यालय पूरा 12 से 15 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके पास बहुत बड़ा फार्म है अपना, जिससे कि वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड हमारे किसानों तक जाता रहा है पूर्व में। आज भी वो किसान हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हों, चाहे उत्तराखंड के हों, बिहार के हों और बंगाल के किसान हो, सारा सीट उन तक पहुंचता है। रखी है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और साथ में हम इस कृषि महाविद्यालय के उन्नयन और विकास के लिए हम अपने कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब, साथ में हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शाही जी और सरकार से भी हमारा आग्रह होगा कि इस महाविद्यालय को पूरी तरीके से उन लोगों का सपोर्ट मिले, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, हमारे बच्चे हमारे किसान आगे कार्य कर सकें, अच्छा कर सकें। प्रधानमंत्री जी की योजना है कि आगामी वर्ष में किसानों की आय दुगनी हो। दुगनी करने के लिए सबसे प्रमुख कार्य है कि जो इनपुट्स लग रहे हैं उन इनपुट्स को किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू इंटेंसिव क्रॉपिंग, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। उनके जो प्राइसेस है गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनके जो दाम है उनको भी एक नियंत्रण रखा जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा दाम न बढ़ें। और साथ में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है किसानों तक जानी चाहिए और अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आजकल जो किसान हैं घर में भी रह कर के खेती कर सकते हैं। जैसे मशरूम की खेती है, मशरूम में उनको छोटी सी यूनिट डेवलप करनी है, बनानी है, कम लागत में ज़्यादा पैदावार होती है। हमारे पूर्वांचल के किसान हैं, उनके पास कम जोत है, छोटी जोत है, उसके लिए हमें प्रयास करना है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है सम्मिश्रित टेक्नोलॉजी वो उन तक पहुँचे। सम्मिश्रित टेक्नोलॉजी का मतलब है कि उसमें उनको खेती किसानी के साथ बागवानी, सब्जी
जानवर, गाय, बकरी, मुर्गी सब कुछ हो, जिसको हम IFS सिस्टम में भी कहते हैं कि ISF क्रॉपिंग सिस्टम है। सर, आप जहाँ पे